गुजरात के द्वारका में भीषण सड़क हादसा, 2 कार और बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। यूपी के सीतापुर में गैस सिलेंडर में विस्फोट। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में रिसाव से लगी आग, फटा सिलेंडर, एक शख्स हुआ जख्मी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मंडी उड़नदस्ता पर हमला, मूंगफली से भरा ट्रक रोकने पर एएसआई के साथ मारपीट। धारदार थार पर सवार होकर आए थे हमलावर। मंडी उड़नदस्ते की टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। लखीमपुर खीरी में दवाई बेचने को लेकर हुआ विवाद। जिला अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर संचालकों में लाठियां चली। 55 साल बाद कोसी नदी ने फिर से मचाया हाहाकार। पूरे उत्तर प्रदेश के बाढ़ में डूबने का खतरा, लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की चेतावनी दी जा रही है। नेपाल में लगातार बारिश से कोसी नदी एक बार फिर उफान पर। सुपौल में प्रशासन ने शुरू किया राहत बचाव की तैयारियां। बाढ़ प्रभावित लोगों की सुविधा के लिए 25 स्थानों पर कम्युनिटी किचन भी तैयार। उत्तर प्रदेश के बलिया में ट्रेन पलटने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर रखा मिला पत्थर। हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची लखनऊ छपरा एक्सप्रेस। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन। यूपी के महोबा में रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़, ट्रैक में रखा बड़ा पत्थर। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। झांसी प्रयागराज रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मध्य प्रदेश के नीमच में एंटीबायोटिक इंजेक्शन से बच्चों की बिगड़ी तबीयत। करीब 2 दर्जन बच्चे हुए उल्टी बुखार के शिकार। जिला अस्पताल में हड़कंप मचा। जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी। बालटाल में कालीमठ अमरनाथ ट्रैक पर बर्फबारी से मौसम खुशनुमा। गुलमर्ग सोनमर्ग समेत जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भी बर्फ गिरी। और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। जहां जामताड़ा में बिना मां के एक नवजात को इरफान अंसारी ने गोद लेकर बेटी बना लिया है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। अपने बेबाक बयानों से अपनी पहचान बनाने वाले झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी की दरियादिली ने सबका दिल जीत लिया है। जामताड़ा के लखनपुर आदिवासी टोला में एक बच्ची के जन्म के बाद उसकी मां का निधन हो गया। जैसे इस बात का पता इरफान अंसारी को लगा, वो तुरंत आदिवासी टोला पहुंच गए। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। यही नहीं, नवजात को इरफान अंसारी ने बेटी के तौर पर गोद लिया और उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी उठा ली। काफी दुखदायी घटना है। ये बच्ची को देखिए, जन्म देने के बाद इसकी माँ चल बसी और कोई नहीं है बच्चे का। मुझे मालूम चला, मैं आया हूँ, मैं बच्चे को गोद दे रहा हूँ और मैंने कहा कि हर संभव मदद करूँगा इस बच्चे की, जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। इससे पहले भी इरफान अंसारी कई बच्चों को गोद ले चुके हैं। उन्हें पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी लेकर उनका जीवन संवार रहे हैं। इधर शिवपुरी में उड़नदस्ते के लीडर को गुंडों ने घेरा और बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं किसी तरह ढापे पर छिपकर टीम ने जान बचाई है। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दबंगों ने मंडी उड़नदस्ते पर हमला बोल दिया। थार पर सवार होकर आए दबंगों ने मंडी एसआई को बुरी तरह पीट दिया, जबकि बाकी की टीम ने भागकर किसी तरह जान बचाई। बताया जा रहा है कि एसआई की निगरानी में टीम कृषि मंडी टैक्स चोरी की जांच करने पहुंची थी। उड़नदस्ते ने एक मूंगफली से भरे ट्रक को रोका। चालक के पास मंडी टैक्स का लेटर नहीं था। तभी काले रंग के थार जीप में सवार होकर कुछ लोग आए और टीम पर हमला बोल दिया। जांच कर रहे अधिकारी कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन अनाज मंडी बोर्ड के एसआई को हमलावरों ने पकड़ लिया और उन पर जमकर लात घुसे और कुर्सियां चलाई। इतना ही नहीं, हमलावर एसआई को जमीन पर पटक कर ऊपर चढ़ गए, जबकि एसआई के साथी एक होटल में छिपकर उन्हें पीटता हुआ देख रहे थे। बाद में लुकवासा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल एसआई को अस्पताल में भर्ती कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेबनान पर इजरायली सेना का हमला जारी। बेरूत एयरपोर्ट के पास इजरायल का हमला। लेबनान के दहिया में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला। बमबारी में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मारा गया। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर हसन खलील ढेर हो गया।
इजराइल ने बेरूत एयरपोर्ट के टावर कंट्रोलर को हैक किया, ईरानी फ्लाइट की लैंडिंग रोकी। शनिवार को इजरायली हमले में 33 लोगों की मौत, 195 लोग घायल, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। लेबनान ने नसरल्लाह की हत्या के बाद इजराइल पर हमला शुरू किया। इजराइल के कई इलाकों पर यमन ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। लेबनान, इराक और यमन से मिसाइलें और ड्रोन इजराइल को निशाना बना रहे हैं। नसरल्लाह की मौत पर भड़के हिजबुल्लाह के इजराइल पर मिसाइल दागी गई है। देर रात हिजबुल्लाह ने यरूशलेम पर हमला किया। इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी है। लेबनान की सीमा के पास इजरायली सैनिक तैनात किए गए। लेबनान में छिड़ सकता है भीषण युद्ध, लेबनान पर इजरायली हमले जारी। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, ईरान भी लेबनान में तैनात करेगा सैनिक। इराकी संसद ने हसन नसरल्लाह की हत्या की निंदा की, कहा कि आज हिजबुल्लाह अवैध किला और मुख्य द्वार है जिसने आक्रमण का सामना किया। नसरल्लाह की मौत के बाद कई मुस्लिम देश में जश्न, लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक में लोगों ने खुशी मनाई। सोशल मीडिया पर वीडियो आया सामने। हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, कहा कि नसरल्लाह की मौत से कई पीड़ितों को मिला न्याय। हिजबुल्लाह से जंग में इजराइल का समर्थन। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उन बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर आने वाली और दिन भर की अपडेट आपको हम इन खबरों से जुड़ी बताएंगे। तो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको खबरें दिखा रहे हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नजर आने वाली। देखिए 7 तस्वीरें। नेतन्याहू ने जो बोला वो कर दिखाया। नसरल्लाह की मौत के बाद अब जोश में नेतन्याहू है, आईडीएफ जोश में है और ऑपरेशन अब भी जारी। और अब शायद ईरान की बारी है। जी हां, उसके बाद हम मन की बात आज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 बजे इसका प्रसारण होगा। वहीं देखिए आतंकी फैक्ट्री का सफाया भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मुठभेड़ हुआ, आतंकियों को ढेर किया गया, उससे तो यही लग रहा है कि बहुत जल्द आतंक का सफाया होगा वहां से। वहीं देखिए नसरल्लाह के भारत में हमदर्द मिल गए हैं। महबूबा मुफ्ती जहां सारे कार्यक्रम रद्द कर दिया है, तो वहीं लखनऊ में एक मौलाना ने काला झंडा लगा लिया है। तो देखिए यूएन में भारत ने पाक को धोया। पाक के हर आरोप का जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। इसके अलावा देखिए बारिश का कहर बिहार में कैसे बरसने वाला है, बाढ़ का कितना असर दिखेगा, नेपाल टू बिहार बरसाती प्रहार, हर एक खबर हम आपको अपडेट के साथ बताते रहेंगे। और अभी भी देखिए लेबनान पर हमले इजराइल के लगातार जारी है। और अब इजराइल की राजधानी लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी हिस्से में इजराइल की ओर से हमला किया गया है। एयरपोर्ट पर भी अटैक किया गया है। लगातार अलग अलग इलाकों में जो हमले की तस्वीरें भी सामने आ रही है। इसके अलावा दहियाह में भी इजराइल का हमला हुआ है। लेबनान में अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है और हमले में 195 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और आपको बताते चले कि इन्हीं हमलों में लगातार ये भी देखा जा रहा है, इन्हीं हमलों में नसरल्लाह की भी मौत हुई है। और अभी भी हमले लगातार इजराइल की ओर से जारी है। बेरूत के दक्षिणी हिस्से में भी हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। बेरूत एयरपोर्ट पास के तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमला किया गया है। और इधर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। नसरल्लाह की हत्या लक्ष्यों की प्राप्ति जैसा है। शीर्ष कमांडरों की हत्याएं पर्याप्त नहीं थी, ये बात नेतन्याहू कह रहे हैं। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ अपनी धमकी भी दोहराई। ईरान मध्य पूर्व में कोई जगह नहीं है जहां इजराइल के हाथ नहीं पहुंच सकते हैं। ईरान जो बार बार धमका रहा है इजराइल को, अब इजराइल के पीएम ने साफ कर दिया कि ऐसी कोई जगह नहीं है। ईरान के खिलाफ धमकी दोहराई और कहा ईरान मध्य पूर्व में कोई जगह नहीं जहां इजराइल का हाथ नहीं पहुंच सकता है। ישראל חיסלה אתמול את רב המרצחים חסן נסראללה. סגרנו חשבון עם מי שאחראי לרצח אין ספור ישראלים ואזרחים רבים של מדינות אחרות, כולל מאות אמריקנים ועשרות צרפתים. נסראללה לא היה עוד מחבל, הוא היה המחבל. הוא היה הציר של הציר, המנוע המרכזי של ציר הרשע של איראן. הוא ואנשיו היו אדריכלי התוכנית להשמדת ישראל. הוא לא רק הופעל על ידי איראן, הרבה פעמים הוא גם הפעיל את איראן. בתחילת השבוע הגעתי למסקנה שהמכות העוצמתיות שצה"ל הנחית על חיזבאללה בימים האחרונים, המכות האלה לא יספיקו. חיסולו של נסראללה
הוא תנאי הכרחי להשגת היעדים שהצבנו. החזרת תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. तो एक तरफ इजराइल कह रहा है कि तो हिजबुल्लाह के समर्थकों का प्रदर्शन जारी है। कई हिस्सों में सड़क पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी। नसरल्लाह की हत्या का विरोध जताया जा रहा है। बगदाद के ग्रीन जोन में घुसकर यूएस दूतावास को भी घेर लिया गया था। तस्वीरें में आपको दिखा रहे, देखिए नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। कई हिस्सों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नसरल्लाह की हत्या का विरोध कर रहे हैं लोग। बगदाद के ग्रीन जोन में घुसकर ये समर्थक जो है हिजबुल्लाह के यूएस के दूतावास को इन लोगों ने घेर लिया था। तस्वीरें देखिए, झंडे के साथ ये सड़कों पर उतरे हैं और नसरल्लाह की मौत के बाद ये लोग विरोध जता रहे हैं। हिजबुल्लाह के समर्थक, ये तमाम वो लोग हैं जो हिजबुल्लाह के समर्थक हैं, उनके जो नीति नियम है उनके साथ चलते थे, लेकिन अब ये नसरल्लाह की मौत के बाद विरोध जता रहे हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों को देखिए, आप समझिए। निपट गया नसरल्लाह। जी हां, हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया, घुटने पर हिजबुल्लाह आ गया है। ऑपरेशन जंग अब भी जारी है, क्योंकि जहां जहां हिजबुल्लाह ने अपने हथियार छिपाए थे वहां हमला हो रहा है। नसरल्लाह के हमदर्द भी नजर आ रहे हैं। भारत के अलावा दूसरे देशों से भी हमदर्द सामने आ रहे हैं जो इस मौत का विरोध कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और इसके अलावा लखनऊ के मौलाना साहब के अलावा देखिए और भी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो समर्थक हैं जो हिजबुल्लाह के चीफ के मारे जाने के बाद अब विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने तो अपना सारा कार्यक्रम आज रद्द कर दिया, तो वहीं मौलाना साहब जो है उन्होंने लखनऊ में अपने घर पर काला झंडा लगा दिया। तो वहीं आपको सड़कों पर ये जो लोग नजर आ रहे हैं हिजबुल्लाह के समर्थक हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये इन लोगों ने यूएन दूतावास को भी घेर लिया था। देखिए विरोध कैसे जताया जा रहा है। नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के समर्थन में ये नारेबाजी कर रहे हैं ये तमाम लोग। तो तस्वीरें में आपको लगातार दिखा रहे प्रदर्शन की, लेकिन जो हश्र इजराइल ने किया है लेबनान का, जो हश्र हिजबुल्लाह का किया है इजराइल ने, और चीफ कमांडर हसन नसरल्लाह की हत्या हो गई है, उसके बाद ईरान को भी डर सता रहा है। खामनेई डरे हुए हैं कि कहीं उनका भी ऐसा ही हश्र ना हो जाए। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी कि खामनेई कोई नई रणनीति बनाने में लगे हैं या फिर उन्हें भी अब अपनी मौत का डर सता रहा है। रिपोर्ट देखिए।